हे गाइस, इट्स दिव्यांश। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले यार, कल के एपिसोड में मैंने देखा काफी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे भाई ये जर्सी कहाँ से मंगवाई है। तो भाई ये जर्सी मैंने मंगवाई है s2soccer.com से। इस समय यार इनका ऑफर भी चल रहा है कि अगर तुम 80 यूरो से ज्यादा की शॉपिंग करते हो तो शिपिंग है वो एक्चुअली में बिल्कुल फ्री है। और मोर ओवर अगर तुम मेरा कूपन कोड यानी कि DIV यूज करते हो तो तुमको 15% मोर डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ इन पे सिर्फ इसी यानी अपकमिंग सीजन की जर्सी अवेलेबल नहीं है अभी से, बल्कि इन पे विंटेज जर्सी भी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली तुम में से जिनको भी ये फिटिश है ना कि भाई अपन को विंटेज जर्सी पहननी है, तो भाई तुम एक्चुअली में इनकी वेबसाइट जरूर चेकआउट कर सकते हो। डू मेक श्योर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और पिन कमेंट में मैंने उसको प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन इसी के साथ वापस आते हैं अपने आज के एपिसोड पे। और कल का दिन भाई एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्पेशल था और एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, स्पेशली फॉर फुटबॉल फैंस ऑफ बार्सिलोना। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कल यार होता ही है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए था क्योंकि कल यहाँ पर जनरल असेंबली बुलाई जाती है सोशियोस की, और उनको यहाँ पर अपना लाइक अप्रूवल देना था या फिर एक्चुअली में उनको रिजेक्ट करना था जो 2 इकोनॉमिक प्रपोजल एक्चुअली में लेपोर्टा के एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए थे टू बेल आउट बार्सिलोना फ्रॉम दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर हम पहले देखो, सबसे पहले दोनों अगर इकोनॉमिक प्रपोजल की बात करें उससे पहले मैं तुमको ये बता दूं कि एक्चुअली में जो लेपोर्टा के एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेडिक्ट किया था कि बार्सिलोना इस सीजन थोड़ा सा प्रॉफिट में रहेगी जो जून का जाएगा फाइनेंशियल उनका ईयर, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होने नहीं वाला। और इसके पीछे 2 रीजन है। पहली चीज तो ये कि असल में प्रॉब्लम ये हुई कि जो बार्सिलोना थी वो कंपीट चैंपियन लीग में नहीं बल्कि एक्चुअली में यूरोपा लीग में कंपीट कर रही थी, और जो फाइनेंशियल गैप है वो काफी ज्यादा है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि यूरोपा लीग में भी वो एक्चुअली में जीते नहीं थे, तो क्वार्टर फाइनल में जब वो बाहर हो गए तो उसने भी काफी ज्यादा उनका रेवेन्यू कट कर दिया। और जो दूसरी बड़ी चीज है अपार्ट फ्रॉम दिस कंपटीशन एंड प्लेइंग रेवेन्यू, वो ये था कि टू मेक श्योर कि नेक्स्ट सीजन में वो चैंपियन लीग क्वालिफाई जरूर करे, जो कि वो कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। वहां पर उन्होंने उसके लिए 60-70 मिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, चाहे फेरन टोरेस की बात करें, ओबामेयांग की बात करें या फिर आडम ट्राओरे की बात करें। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं बट एक्चुअली में थोड़ा सा तो वो यहाँ पर लॉस में जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों इकोनॉमिक प्रपोजल की। जो पहला इकोनॉमिक प्रपोजल आता है वो आता है BLM का, यानी कि बार्सिलोना लाइसेंसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। अब एक्चुअली में इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं तो BLM कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। एक्चुअली में 2018 में ही था जब बार्टोमो ने इसका पूरा कंट्रोल यहाँ पर नाइक के कोलैबोरेशन से लेके अपने पास रख लिया था। अब यही सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अब बार्सिलोना ने इसको पहले भी बता चुका है कि उनको 49% स्टेक के लिए 250 मिलियन का ऑफर मिला था, जो कि उन्होंने ठुकरा दिया था क्योंकि उनके हिसाब से कम है। लेकिन कुछ बार्सिलोना के सोर्सेज एक्चुअली में इस चीज को मानते हैं कि इससे ज्यादा ऑफर उनको मिलेगा भी नहीं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी प्ले करता है कि जो नाइक के साथ उनकी कोलैबोरेशन थी ना, वो कहीं ना कहीं बार्टोमो के अंडर इतना डामाडोल हो गया ना कि यहाँ पर कंपनीज थोड़ी सी सचेत तो हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर बार्सिलोना के जो होप होगा वो यही होगा कि यहाँ पर उससे ज्यादा ऑफर यहाँ पर उनको मिले, 250 मिलियन से तो ज्यादा ही मिले। लेकिन इसी के साथ बात और ऑफ कोर्स इसको पूरा अप्रूवल रेट मिल चुका है 80% से ज्यादा के वोटिंग के साथ और फेवर में। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने दूसरे इकोनॉमिक प्रपोजल की, और वो आता है यहाँ पर टीवी राइट्स का। हाँ, ये वही इकोनॉमिक प्रपोजल है जो कि एक्चुअली CVC डील साइन करके वो सीज करना चाहते थे। अब एक्चुअली में वहां पर तो बहुत ही डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस थी CVC की, और लेपोर्टा ने इसको अपने लाइक स्पीचेस में बार बार इस चीज को दोहराया है, और ऑफ कोर्स डिफरेंट ओकेजन्स पे इसको दोहराया है कि CVC डील उनके लिए हेल्दी है ही नहीं, किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं है। बल्कि उन्होंने ये चीज भी कहा था कि हमने ला लीगा के सामने, ऑफ कोर्स पर्टिकुलरली जेवियर तेवेस के सामने हमने ये प्रपोजल भी डाला था कि भाई देखो हम CVC डील साइन करने के लिए तैयार है अगर तुम बार्सिलोना के लिए एक थोड़ा सा स्पेशल कोटा रख सकते हो तो, जो कि तेबस ने यहाँ पर मना कर दिया था कि अगर तुम साइन कर रहे हो तो जो रूल है वो सारे ला लीगा क्लब्स के लिए सेम है, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल नहीं होने वाले। बात करते हैं अपने दूसरे इकोनॉमिक प्रपोजल की, और वो यहाँ पर आता है टीवी राइट्स का। अब यहाँ पर 25% स्टेक वो टीवी राइट्स के सेल करने वाले हैं, और इसमें लगभग कम से कम 500 से 600 मिलियन तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमको रेस करना ही करना पड़ेगा। अब देखो यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम शॉर्ट टू मीडियम इन्वेस्टमेंट की बात करें, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो थोड़ा घाटा तो होगा। ऑफ कोर्स वो वही है जो चीज है CVC में, वो यही है कि जैसे जैसे साल जाते रहेंगे आपको एक्चुअली में अपने रेवेन्यू में जो टीवी रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं घटेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स 25% तो आपको देना पड़ेगा। ये चीज आपको इसलिए भी मैटर करती है क्योंकि यार बार्सिलोना इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब, और उनका जो टीवी रेवेन्यू है वो भी काफी ज्यादा है। लेकिन नॉनदलेस कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना को पैसे चाहिए ही चाहिए। अब ये भी कहीं ना कहीं 80% के उससे अप्रूव्ड हो चुका है। तो डेफिनेटली अगर ओवरऑल हम बात करें तो भाई ये इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स है ना, ये कहीं ना कहीं बार्सिलोना को एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में कहीं ना कहीं उनको एक लॉस से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। एंड डेफिनेटली लाइक जेरार्ड रोमेरो की हम बात करें, बार्सिलोना के इनसाइड सोर्सेज की हम बात करें, तो वो यही चीज प्रेडिक्ट कर रहे हैं
कि ये जो समर ट्रांसफर विंडो है ना, वो बार्सिलोना के लिए बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है, स्पेशल होने वाला है, और वो कहीं ना कहीं हमको दिख भी रहा है। अब देखो यार, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि लेपोर्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है तो क्रिएटिव, वो जुगाड़ लगा ही लेता है, चाहे ऐसे ना चाहे वैसे। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज है कि जो वेज बिल है वो भी अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेज बिल कम कैसे करते हैं। वैसे एक्चुअली में लेपोर्ता ने इसके रिगार्डिंग हिंट भी दिया है कि प्लेयर्स को जाना तो पड़ेगा ही, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे, लेकिन जाएंगे तो जरूर। एंड डेफिनेटली जब प्लेयर्स जाने की बारी आती है, सबसे पहला नाम आता है, वो आता है फ्रैंकी डियोंग का। अब इसके रिगार्डिंग में काफी ओपिनियंस और काफी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। सबसे पहले तो अगर हम बार्सिलोना प्रो रिपोर्ट्स की हम बात करें तो वो इस चीज को यहाँ पर अब ये मेंशन करते हैं कि एक्चुअली में जो उनके फाइनेंस को संभालते हैं बार्सिलोना को, उन्होंने यहाँ पर, आई थिंक रोमियो नाम है, उन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया था कि एक्चुअली में ऐसा भी हो सकता है कि हम फ्रैंकी डियोंग को फाइनेंशियल रीजन से सेल ही ना करें, और यहाँ पर अगर इकोनॉमिक लेवल्स को पास कर दिया जाता है और बार्सिलोना को पैसे मिल जाते हैं तो वो इस चीज को अवॉइड करना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम थोड़ी यूनाइटेड प्रो की, हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो वो यहाँ पर ये चीज कहते हैं कि फ्रैंकी डियोंग तब भी सेल होगा अगर बार्सिलोना को पैसे मिल जाए। और इसके पीछे रीजन यहाँ पर ये है कि फ्रैंकी डियोंग का जो वेज है, जो सैलरी है, वो यहाँ पर वेज बिल से हट जाएगा और उस चीज को बार्सिलोना कहीं और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना ज्यादा पसंद करेगी। वैसे अगर डेविड ऑस्टिन की बात करें तो उन्होंने तो इसके रिगार्डिंग यही हिंट किया है कि जिस हिसाब से चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, फ्रैंकी डियोंग टू यूनाइटेड इज ऑन, और ये होता हुआ हमको दिख सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें अगर थोड़ी सी और अपडेट्स की, जो कि इस एनवायरनमेंट से आई है, इस पूरे स्टोरी से आ रही है, वो यहाँ पर ये है कि प्रो बार्सिलोना की जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर ये चीज अब रिपोर्ट कर रही है कि एक्चुअली में एक ऐसा प्लेयर जिसको बार्सिलोना बहुत एग्रेसिवली फॉलो कर रही है, उसने इस पूरी चीज को यहाँ पर देखा है कि असेंबली में क्या हुआ है, और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर 90% चांसेस है कि ये डील तो होने ही वाली है, और वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। अगर जेरार्ड रोमेरो की हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज को कंफर्म किया है कि 90% चांसेस है कि अब लेवेंडोव्स्की यहाँ पर बार्सिलोना के साइन कर देगा। और अब कहीं ना कहीं फेब्रिसियो रोमेरो ने भी इस चीज को ट्वीट किया है कि जो सेकंड ऑफर है, जो कि हमने अपने 2 दिन पहले फुटबॉल डेली के एपिसोड में बात भी करी थी, वो भी कहीं ना कहीं बार्सिलोना अब प्रिपेयर कर रही है लेवेंडोव्स्की के लिए। अब देखो यार, वैसे तो लेपोर्ता ने काफी इंसिडेंट पे बात करी इस पूरे असेंबली में, लेकिन कुछ तो आई थिंक जो कुछ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगी वो थी अंकारा मेसी को लेके। अब मेसी को लेके अगेन उसने अपने प्रेसिडेंट वाले डेकोरम को मेंटेन करते हुए उसने ये चीज बोली कि जो मेसी के साथ वो बहुत बुरा हुआ, बल्कि मेसी के साथ मेरे को जो मैं चाहता था वो मैं नहीं कर पाया, और इस चीज का डिसअपॉइंटमेंट मेरे को हमेशा होगा, और वो यही था कि वो मेसी को बार्सिलोना में रोक पाए। लेकिन उसने अगेन बार्तोमो को टॉन्ट करते हुए ये चीज कहा कि जो पिछला रिजीम था उसके कारण हमको वो करना पड़ा जो कि कहीं ना कहीं हम कभी चाहते ही नहीं थे, वो था मेसी को बार्सिलोना से जाने देना। लेकिन अगेन द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज उसने ये चीज मेंटेन रखी है, और ये चीज फिर से एक बार एम्फसाइज किया है कि अब जो मेसी ने इतने सालों तक लेजेंडरी स्टेटस और इतना कंट्रीब्यूशन किया है बार्सिलोना की हिस्ट्री में, तो उसको एक प्रॉपर ट्रिब्यूट तो देना बनता है। और ऐसे में उसने इस चीज को फिर से एक बार प्रॉमिस किया है कि जब भी कोई ऐसा प्लान होगा तो कहीं ना कहीं वो सबसे पहले बंदे होंगे जो कि इस इनिशिएटिव को आगे लेके जाएंगे। अभी कब होगा या नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक्चुअली में बहुत बार एलिज किया जाता है कि लेपोर्ता और मेसी के बीच जो रिलेशन हैं वो अच्छे नहीं है। बाकी मेरे को लगता है कि जावी का जो इसमें इंक्लूजन है ना, वो कहने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है हमारे पोग्बा भैया से। यार पोग्बा है तो चूतिया। देखो अब देखो सही मैं बताता हूँ, जब मेरे को पता चला ना कि पोग्बा की पोगमेंट्री जो डॉक्यूमेंट्री है उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी और काफी डिस्कशन हो रहा है, आई थॉट कि उसने ऐसा कुछ किया होगा जो उसकी और जुवेंटस की मूव को हाइप करेगा, या फिर उसके और फ्रांस नेशनल टीम को लेके कुछ हाइप करेगा। लाइक मैंने सही में नहीं सोचा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ मिक्स में होगी। अगर होगी भी तो मेरे को लगा था कि कुछ चूतिया बनती तो नहीं करी होगी, लेकिन एक्चुअली में जब मैंने वो क्लिप्स देखी तो मैं समझ गया कि भाई ठीक है। आप अब देखो, आप में से जितने लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। होता यहाँ पर ये है कि पोग्बा एक जो क्लिप है उसमें अपने एजेंट से ये बोलता है कि मेरे को यूनाइटेड को ये दिखाना है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ना करके। अब सबसे पहली बात तो ये झूठ है कि हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया है। उसको एक नहीं बल्कि 2 कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिले हुए हैं, जो कि उसके करंट जो 290,000 यूरोज की सैलरी है उससे बढ़कर है, बहुत ज्यादा है। लेकिन उसने इसको नथिंग इसलिए कहा कि जस्ट बिकॉज यूनाइटेड उसकी डिमांड्स को प्रूफ नहीं कर रही। अब देखो पोग्बा बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। देखो मैंने उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने हमेशा से अपना ये एक स्टेटमेंट मेंटेन रखा है, स्टैंड मेंटेन रखा है कि पोग्बा की खराब परफॉर्मेंस में यूनाइटेड का भी काफी बड़ा हाथ है। लेकिन वो ये चीज अगर कह रहा है ना, तो वो 95% लोगों को सही प्रूफ कर रहा है कि उसके लिए पैसा और उसका खुद का ब्रांड क्लब से ज्यादा बड़ा है। और ऐसे में भोसड़ी के निकल पहली फुर्सत में, क्योंकि तेरी जरूरत नहीं है।
ऐसे प्लेयर्स की जरूरत नहीं है जो कि अपने आप को क्लब से ऊपर दिखा सके। अगर तेरे को यूवेंटस में जाके करना है तो तू कर सकता है, लेकिन अगर तू यूनाइटेड के रेफरेंस में अगर तू सोच रहा है तो मैं ये कह रहा हूं कि यूनाइटेड ने बहुत ही बढ़िया काम करा है इस प्लेयर को एक्चुअली में अब यहां ना रख के। अब चाहे पोग्बा ने कराओ चाहे यूनाइटेड ने कराओ, एट दी एंड अगर पोग्बा यूनाइटेड में नहीं है तो इससे बेहतरीन चीज मुझे कुछ नहीं है। अब अगर ये ऐसी हरकतें कर रहा है ना तो भाई ये यूनाइटेड का क्या, ये किसी का भी ड्रेसिंग रूम टॉक्सिक कर सकता है। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है यार, मैं ये भी मानता हूं कि आज के जो स्पोर्ट्स है ना वो ऑन द पिच तो चलता है लेकिन ऑफ द पिच भी बहुत ज्यादा चलता है। अपनी ब्रांड, पब्लिसिटी, मेन स्ट्रीम, ट्रेंडिंग ये होना पड़ता है, तभी आप कहीं ना कहीं चेहरा बने रहते हो। और आप जब क्लब के साथ नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हो तो आपका जो पलड़ा है वो भी भारी रहता है। बाकी डू लेट मी नो कि आपका इसके रिगार्डिंग दोनों या बार्सिलोना वाली स्टोरी और यहाँ पर पोग्बा की स्टोरी के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट अच्छा मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।